नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। आइए देखते हैं प्राइम न्यूज संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे खास कार्यक्रम प्राइम रिपोर्टर में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गाड़ी में बैठकर सीधा अजनाला की तरफ रवाना हुए, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल चाल पूछने के लिए रवाना हुए थे। जिसके बाद रमदास और डेरा बाबा नानक के आसपास जितने भी गांव हैं जो रावी दरिया की मार से घर जो नुकसाने गए हैं, जहां किसी के पशु वगैरह मर चुके हैं, जहां लोग घायल हैं, उनका हाल चाल पूछने के लिए आज राहुल गांधी जो सुबह ही अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद ही सीधा ही अजनाला की तरफ से होते हुए उसके बाद सीधा ही डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर और पठानकोट के लिए रवाना होंगे। और उनके साथ सीनियर नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका, नवजोत कौर सिद्धू और पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग भी उनके साथ है, प्रताप सिंह बाजवा भी उनके साथ है और जितने भी गांव हैं आसपास के, जो रावी के आसपास के जितने भी गांव वहां पर लेकर गए और लोगों से बातचीत की, हाल चाल पूछा और कहा कि कांग्रेस हमेशा ही आपके साथ है और देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो दौरा किया गया उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। और जितने भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनका हालचाल पूछने के लिए आज सुबह ही अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे राहुल गांधी। कैमरामैन करण के साथ अमनदीप सिंह, प्राइम न्यूज़, अमृतसर। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता के घर के बाद फायरिंग के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगदीश पाटनी से फोन पर बात की है। आपको बता दें, बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर बदमाश पाताल में भी छुपे होंगे तो यूपी पुलिस उन्हें खोज लाएगी। हालांकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता को आश्वासन दिया है कि उनके साथ प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता खड़ी है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको बता दें, गोल्डी बरार गैंग ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए थे। हालांकि एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने आईपीएस मानुष पारेख और एसपी क्राइम के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया है, जो लगातार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही हैं। हालांकि जो बदमाश थे फायरिंग करके नैनीताल हाईवे की तरफ भाग गए थे। बहरहाल पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं पूरे मामले में एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने बताया है कि जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है और सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। बरेली से कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ प्राइम न्यूज के लिए मोनू पांडे। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगरा में कार्यक्रम निरस्त होने के बाद वो आयोजक के घर पहुंचे। इस दौरान फ्लैट सोसाइटी के लोगों ने भी बाबा से मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन सुरक्षा कारणों और भारी भीड़ के चलते जो फ्लैट सोसाइटी के लोग थे वो लोग बाबा से नहीं मिल पाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं फ्लैट सोसाइटी के लोगों में आक्रोश था, वहां पे जो व्यवस्थाएं बिगड़ी उसको लेकर वो आक्रोशित होते हुए दिखाई दिए। इस जो आक्रोश था इसने अगले दिन एक नया रूप ले लिया। अगले दिन वहां के एक चौहान परिवार और आयोजक गुप्ता परिवार के बीच में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और इस दौरान हाथापाई भी हुई। वहीं गुप्ता परिवार की ओर से एक एफआईआर थाना हरिपुर में दर्ज कराई गई। हालांकि जो आरोपी परिवार उनका कहना है कि उन्होंने भी थाने में तहरीर दी थी, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की सीसीटीवी वीडियोस के द्वारा जांच करने की बात कह रही है, लेकिन आरोपी परिवार द्वारा जो सीसीटीवी प्रोवाइड कराया गया उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपी परिवार की महिला के साथ ही हाथापाई की गई है और वही कम से 25 से 30 लोग जो आयोजक परिवार था, गुप्ता परिवार था, उनके द्वारा वहां मौजूद थे और जिनको आरोपी बनाया गया है वो 4 या 5 लोग वहां मौजूद रहे। इस दौरान हाथापाई के जो सीन है वो भी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती हुई नजर आती है। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। जनपद बागपत में योगी के मंत्री के सामने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला गया, निशाना साधा गया है। दरअसल जनपद बागपत में प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी शामिल हुए थे और जगह जगह से वक्ता शामिल हुए थे। एक वक्ता द्वारा जो है प्रजापति समाज को योगी सरकार का बंधुआ बताया गया है, जो बंधुआ बताकर बड़ा हमला बोला गया। समाज को भड़काते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारी हिस्सेदारी है उसके अनुसार 10 या 20 विधायक होने चाहिए थे, परंतु योगी सरकार में एक भी विधायक नहीं। अगर आप हिस्सेदारी मांगेंगे तो आगे जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी वोट होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्ता जो बचपन से संबंधित हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, दारा सिंह प्रजापति जिनका नाम है, के द्वारा जो है योगी सरकार के मंत्री के सामने योगी सरकार पर जिस प्रकार से हमला बोला गया है उसकी चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। क्योंकि प्रदेश भर से आए जो
प्रजापति समाज के वक्ता थे, प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा एक जो है सभा का आयोजन किया गया, जो तमाम जो है दूसरे प्रदेशों से भी अतिथि आए थे। लगभग हजारों की जो संख्या थी, भीड़ थी, उनके सामने योगी सरकार का हमला लगाया और योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। जिस पर दारा सिंह प्रजापति ने हमला बोला है, उनका कहना था कि तमाम जो प्रजापति समाज है वो भाजपा का बंधुआ मजदूर है, उसमें मंत्री भी शामिल है। चूँकि उनका कहना था कि उसमें जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति वो भी भाजपा के बंधुआ हैं। जिस प्रकार से भाजपा सरकार पर हमला बोला गया है, जिस प्रकार से मंत्री पर हमला बोला गया, अपने आप में एक चर्चा का विषय है। जिस प्रकार से विवादित बयान जो है दारा सिंह प्रजापति ने दिया है, अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां करते हैं। तमाम सवालों के साथ, तमाम जानकारी के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है, जहां पीड़िता द्वारा 2020 में एक एल्बम में काम किया गया था, जिसके बाद में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ में लगातार यौन शोषण किया जा रहा है। इस दौरान उसके साथ में जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पीड़ितों द्वारा लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास भी किया गया था। इस दौरान उसने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके द्वारा उत्तर कुमार को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। अब पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस द्वारा उत्तर कुमार को हिरासत में लिया गया है और उत्तर कुमार से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद। सोशल मीडिया से जहां कई कार्यों को गति मिली है, तो कहीं ना कहीं अब इसके दुष्परिणाम भी सामने निकल करके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो युवा हैं और छोटे बच्चे हैं, उन पर जो है तमाम प्रतिक्रिया देखी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो घर छोड़ के जा रहे हैं। और अगर हम अभी हाल ही की घटना की बात करें तो जो एसएसपी देहरादून है, उन्होंने बताया है कि लगभग 2 महीने में 96 बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं। हालांकि कई बच्चों को ढूंढ लिया गया है, जिसमें से कि लगभग 80% बच्चे को रिकवर कर लिया गया है। लेकिन ये एक समस्या बनी हुई है कि आखिर बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं। और बच्चों से जब पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, तो उसका कोई स्पष्ट जवाब जो है बच्चों द्वारा नहीं दिया जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कानून इसमें लगा हुआ है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है कि आखिर जो है इससे पर्दा हटे कि आखिर इस तरीके की कोशिशें बच्चे क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है सफलता इसमें मिल नहीं रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसमें किस तरीके का स्टेप लेती है, क्योंकि बच्चों की जीवन का सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं और फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करने के माध्यम से इस तरीके की घटना हो रही है, इस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए। अपने सहयोगी प्रभात कुमार के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। मुंबई में दूसरी बार मोनो रेल चलते चलते रुक गई है। आपको बता दें, आज सुबह 7 बजे मोनो रेल जो चल रही थी, बीच में ही बिजली सप्लाई बंद होने के कारण वो बीच में रुक गई। उसके बाद दूसरी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी और दमकल की गाड़ियों के अधिकारी कर्मचारियों ने आकर उनको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू किए हुए 17 के आसपास यात्रीगण थे, उनको रेस्क्यू किया गया और उनको चेंबूर से आने वाली दूसरी मोनो रेल में बिठा के आगे भेजा गया। आपको बता दें कि बिजली सप्लाई रुकने के वजह से ये मोनो रेल बंद हो चुकी थी। इसी महीने में ये दूसरी बार हो चुका है कि बिजली सप्लाई ठप होने के कारण मोनो रेल बीच रास्ते में ही, बीच पटरी पे ही रुक गई है। आपको बता दें, मोनो रेल की पिछले रात से भारी बारिश मुंबई में हो रही है। रात को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से और अभी ऑरेंज अलर्ट जारी करके रखा है मौसम विभाग ने। तो आपको बता दें कि दूसरी घटना है मोनो रेल बंद गिरने की। अगर ऐसे ही घटना बार बार होते गई तो मोनो रेल से यात्रा करने के लिए लोग हिचकिचाएंगे और आगे जाके मोनो रेल क्या पता सरकार को बंद भी करने पड़े। औरैया में आज जोरदार बारिश होने से जहां मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं किसानों की बोई गई फसलों को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें, किसानों की बोई गई फसलों जिसमें बाजरा, धान को जहां इस बारिश से फायदा होगा, तो वहीं सरसों की फसल तैयार करने के लिए जो खेत खाली पड़े हुए हैं उन्हें किसान पलेवा करने की तैयारी में लगे हुए थे। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस बारिश होने से अब किसानों को सरसों की बुआई के लिए पलेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बारिश होने से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं यह बारिश किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया।
अमेठी जिले में आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव हुआ। मौसम ने करवट ली और उसके बाद आसमान में घनघोर बादल छाए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बारिश होने से आम लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली। वहीं पर बारिश होने से बताया जा रहा है कि धान की फसल को फायदा होगा और धान की फसल की उपज भी अच्छी होगी। लगातार हो रही बारिश से कहीं न कहीं जो किसान है वह पूरी तरीके से खुश नजर आ रहा है और धान की फसल पर बारिश का बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे किसानों की फसल अच्छी उपज होने की इस बार उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है। अरविंद यादव, प्राइम न्यूज, अमेठी। साइबर अपराधियों द्वारा एक 17 वर्षीय छात्र को अपना शिकार बनाए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र ने एक फोन ऐप डाउनलोड किया था। इस ऐप में एक युवती के द्वारा उसके साथ न्यूड वीडियो तैयार कर लिया गया और उसके बाद शुरू हो गई ब्लैकमेलिंग कहानी। पीड़ित छात्र ने अपने पिता को सारी बात बताई, जिसके बाद पीड़ित छात्र के पिता ने आगरा आकर थाना शाहगंज में IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं इस दौरान अजय और संजय नामक जो लोग उस छात्र को ब्लैकमेल कर रहे थे उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस इन लोगों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।